तो आईपीओ में जनरली लोग पैसा लगाते हैं दो रीज़न के वजह से। फर्स्ट, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि आईपीओ के लिस्टिंग डे पे हमें अच्छा खासा मुनाफा मिले, लाइक हमारा कैपिटल जो है ये डबल हो जाए। दूसरे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि एक अच्छा वैल्यू शेयर जो है अर्ली स्टेज पे उठाया जाए एंड आने वाले 5-10 साल में उससे अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न कमाया जाए। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ कैसे चूज़ करें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आईपीओ कैसे चूज़ करें अगर आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग डे पे स्पेशली गेन उठाना चाहते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है पहली बार, उसे आईपीओ कहते हैं। इससे आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो, ये तो आप सभी को पता है। आईपीओ अभी फर्स्ट हम देखेंगे आईपीओ फॉर लिस्टिंग गेन। अगर आपको लिस्टिंग डे पे या फिर लिस्टिंग वीक में अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाई जीएमपी का यूजुअली मतलब होता है हाई डिमांड, चांसेस है कि लिस्टिंग पे स्टॉक ऊपर खुलेगा। डेली अपडेट होती है जीएमपी की वेबसाइट्स पे। आप आईपीओ वॉच या फिर चित्तौगर, ये दो वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ का डेली बेसिस पे जीएमपी आपको दिखेगा। डेली आपको चेक करना है जीएमपी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। जिस दिन आप स्पेशली देखो, लोग ज़्यादातर लोग लास्ट डे पे आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जीएमपी देख के आप इन्वेस्टमेंट या फिर अप्लाई कर सको। लेकिन सिर्फ जीएमपी पे भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आईपीओ वॉच वेबसाइट का दिखाता हूँ। आईपीओ वॉच वेबसाइट पे अगर आप गए तो यहाँ पे आपको करंट आईपीओ जीएमपी विथ एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन दिख जाता है। तो देखो यहाँ पे गेन पे जो है, यहाँ पे आईपीओ का जीएमपी दिख रहा होगा आपका। सबसे पहले आप एक बात समझिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। अगर समझो ये ओसवाल पंप करंट आईपीओ है, इसका आईपीओ का प्राइस है 614 जीएमपी आईपीओ जीएमपी 45। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्टिंग डे पे ओसवाल पंप का जो शेयर प्राइस है वो 614 प्लस 45 ये ऐड होके लिस्टिंग प्राइस आपको दिखेगा। मतलब गेन आपको 7% होगा। ठीक है। तो जब भी आप अगर किसी आईपीओ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, तो उसका लिस्टिंग गेन जो है या फिर जीएमपी जो है वो हाई परसेंटेज में अगर होगा तो वहीं पे आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, अगर आपने एच डी बी फाइनेंशियल्स अगर आप अप्लाई करोगे या समझो लास्ट डेट पे 6% का गेन दिखा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी लो चांसेस हो जाते हैं कि आपको लिस्टिंग डे पे अच्छा खासा गेन होगा। कई सारे आईपीओ ऐसे रहते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल मार्केट की कंडीशन थोड़ी वीक है, इसलिए यहाँ पे जीएमपी काफ़ी वीक चल रहे हैं। अगर ये सेम अगर बुल मार्केट रहता तो यहाँ पे आपको जीएमपी हाई देखने को मिलता। कई बार शेयर्स के जीएमपी जो है गेन में आपको 100% का भी परसेंटेज दिखाई देता है। तो वैसे अगर आपको लिस्टिंग गेन पे अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप गेन के परसेंटेज जो है वो 50% से अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सब्सक्रिप्शन, अभी देखो जीएमपी खाली जीएमपी नहीं देखना है, हमें और भी डेटा चेक करना है। तो क्या करना है, सब्सक्रिप्शन डेटा को ट्रैक करते रहना है। रिटेल एचएनआई और क्यूआईबी का कितना इंटरेस्ट है ये भी आपको देखना है। अगर क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 20x प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड सॉलिड है। अगर एचएनआई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का क्रेज़ भी देखना चाहिए, अगर इनका भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो मतलब डिमांड काफ़ी सॉलिड है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट चेक करनी चाहिए। जब बड़े म्यूचुअल फंड्स या एफआई इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में तो सिग्नल होता है कि कॉन्फिडेंस हाई है। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समझो कि आईपीओ का डिमांड जो है ये काफ़ी बढ़िया है। पास्ट ट्रेंड देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। उसी सेक्टर के पास्ट आईपीओ रिसेंटली जो आए होते हैं तो उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है अभी के लिए, तो ये भी एक बार देखोगे अगर आप तो ये सही रहेगा। बट मेनली दोस्तों फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जीएमपी पे। अगर आपको लिस्टिंग डे पे गेन अच्छा खासा गेन चाहिए तो जीएमपी आपको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मिस्टेक दोस्तों आपको अवॉइड करना है। क्या करना है कि लॉस मेकिंग कंपनीज अगर होंगे तो उनके आईपीओ अगर आते हैं तो इस पर आपको जीएमपी देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो यही मानना है
कि अगर लॉस मेकिंग कंपनीज़ है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपनीज़ के आईपीओ में आपको जाना ही नहीं है। क्या होता है दोस्तों, अगर ऐसे कंपनीज़ के आईपीओ में जीएमपी हाई भी हुआ ना, तो क्या होता है, लिस्टिंग डे पे एक सीधा लोअर सर्किट पे खुल जाती है, फिर आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिल जाता। तो इसलिए लॉस मेकिंग कंपनीज़ अगर रहेंगे, एंड ऑल्सो एसएमई कंपनीज़ एक रहते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, मेन बोर्ड अलग रहते हैं एंड एसएमई अलग रहते हैं। अगर एसएमई आईपीओ रहेंगे ना, तो उसको भी अगर आप अवॉइड करोगे तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्या होता है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ एंड एसएमई आईपीओज जो है, उनका शेयर जो है वो लिस्टिंग डे से ही उन पे लोअर सर्किट लगने चालू हो जाते हैं एंड आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे आईपीओज अगर आप इग्नोर करो, अगर आप छोड़ दो, तो वही बेहतर रहेगा। रूमर्स पे मत जाइए दोस्तों, ऑफिशियल रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़े, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या देखना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है या नहीं, इसको चेक करना है। क्या कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस आप खुद से यूज़ करोगे, ये आपको देखना चाहिए। जैसे नायका, जोमेटो, डीमार्ट, टीबीओ, ट्रैक, जिनका मॉडल इजीली समझ में आता है, तो ऐसे कंपनीज़ को आपको पहले तो बिज़नेस मॉडल समझना चाहिए। कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये देखना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा स्टेबल होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेट प्रॉफिट, ईबिटा मार्जिन एंड रिवेन्यू में ग्रोथ है या नहीं, ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको चेक करना चाहिए। मिनिमम 2 या 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो आपको ट्रैक करना चाहिए। एंड आप अगर आईपीओ वॉच पे जाओगे तो वहाँ पे आपको हर आईपीओ का 2-3 साल का आपको फाइनेंशियल्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। बहुत महंगा अगर आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न डाइल्यूट कर देता है, पी रेशियो, पीबी रेशियो और इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हाई पी रेशियो का आईपीओ अगर लिस्ट हो जाता है, तो कई बार उसके चांसेस रहते हैं कि लिस्टिंग के बाद वो अच्छा खासा गिरावट आती है उसमें 30-40%, एंड देन वो आगे बढ़ना चालू होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आईपीओ पे अगर हम इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा डिसीजन नहीं साबित होगा, ठीक है। देन प्रमोटर एंड मैनेजमेंट का रिकॉर्ड चेक करो, क्या फाउंडर्स रिलायबल है, उनका पास क्या कहता है, ये आप चेक करो, ठीक है। एंड जो यूज़ करने वाले हैं, आईपीओ से क्या होता है, कंपनी को फंड मिलता है, वो फंड कंपनी किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली है, ये चेक करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी पैसा किस लिए यूज़ करेगी, ग्रोथ के लिए या सिर्फ डेट रीपे के लिए। अगर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही है तो ये काफ़ी बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।